हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो पे जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी दिया था 1 आवर टाइम फ्रेम वाला, तो उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया और काफ़ी ज़्यादा अपने उस वीडियो को पसंद भी किया। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए जो है डेली बेसिस पे मैं स्टॉक सिलेक्शन लेके आऊँगा, जिसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कौन से स्टॉक पे क्या प्राइजेशन बन रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है उस स्टॉक का, उस चीज़ को समझते हुए कहाँ पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्या हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए ना एक डेली लर्निंग वीडियो होगा, जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन को बनाया जाता है, कैसे रिस्क टू रिवार्ड मैनेज किया जाता है, ठीक है? तो हम वो चीज़ को देखेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते, क्विक स्टार्ट करते हैं और जो भी मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज मेरा जो लाइव ट्रेडिंग का जो वीडियो आता है हर दिन, जैसे कल से मैंने जो स्टार्ट किया था, तो आज इसलिए नहीं आ पाया कि मैंने कोई आज पोजीशन जो है ना फिर बनाया नहीं। और यहाँ पे जो है कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी था न्यू ईयर को लेके, तो मैंने सोचा आज से आपके लिए एटलीस्ट एक कंटेंट तो ला ही दूँ स्विंग ट्रेडिंग का। तो आप देखोगे यहाँ पे तो मैं कुछ स्टॉक्स जो है, जो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बता रहा है कि जो क्रॉसओवर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मिल सकते हैं, और दूसरा रीटेस्ट के लिए आके ग्रीन कैंडल बनाए तो मिलेगा। तो रिसेंट कुछ स्टॉक्स जो है हमने वो लिया हुआ था, उसको हमने प्रॉफिट बुक किया। तो मैं आपको अभी 1-2 स्टॉक वो दिखाऊँगा जो चल रहे हैं, और 1-2 स्टॉक जो अभी आए हैं और वो हमें हो सकता है मिल जाए। यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट भी क्रिएट किया है, जैसे आप देखोगे 2 जनवरी 2025, मतलब हम आज जो स्टॉक एनालिसिस करेंगे उसको कल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और वो हमें मिलता है तो। और मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है ना निफ्टी फिफ्टी के जो भी स्टॉक है 58 स्टॉक, इसके बीच में ही हमें ट्रेडिंग प्लान करना है। इससे क्या होता है, हम सेफ साइड रहते हैं, क्योंकि ये सारे लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं देते हैं, लेकिन आपको एक बढ़िया डिसेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज देते हैं रिटर्न में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 2 जनवरी का आज का वॉच लिस्ट है। आप देखो यहाँ पे आज कौन-कौन से स्टॉक जो है वो ट्रिगर हुए हैं, कहाँ पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, कहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी हम मिल सकता है, उन चीज़ों का हम समझेंगे। तो पहले मैं एशियन पेंट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर देख रहे हो कि हमने जैसे सीखा था कि क्रॉसओवर होगा, तो हम 2 केस में बाई कर सकते हैं कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो है इस मोमेंट पे क्रॉसओवर हुआ है। अब ये क्रॉसओवर जिस मोमेंट पे हुआ उस टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा था, तो हमारा कैसा था कि जब क्रॉसओवर हो तो पता नहीं चलता, 1-2 कैंडल बनने के बाद मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में क्रॉसओवर हो चुका है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस स्टॉक को अगर ये कल इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पोजीशन बन जाएगा 1% स्टॉप लॉस और 2% टारगेट के लेके, ठीक है? जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्क रिवार्ड 1:2। और कभी-कभी स्विंग मान लो कि जैसे इस पॉइंट पे ये 1.5% तक आ रहा है, तो हम 1.5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करके और 3% के टारगेट के लिए जा सकते हैं 1:2, ठीक है? तो इस स्टॉक में 2 ऑप्शन है, इधर ये स्टॉक यहाँ पे आए और एक ग्रीन कैंडल बनाए तो हम इस पे अपना पोजीशन बना सके और 2% टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है? सो ये इन एशियन पेंट है, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक जो है आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल बैंक। अब ये स्टॉक क्या है ना, ये तो कल ही वो आ गया था, हमारे रडार में आ गया था, और इसने आज का 2% का टारगेट्स भी दे दिए। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है कि जैसा हमने लर्निंग किया था कि जब भी क्रॉसओवर हुआ, जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर वो स्टॉक जहाँ से ब्रेकआउट किया है वहाँ पे है, और वो वापिस ब्रेकआउट कर दे तो हम ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक क्या किया, यहाँ पे जो है आया नहीं, ये सीधे क्या किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। तो हमारा एंट्री पॉइंट जो है ये हो गया कैंडल क्लोजिंग पे, और यहाँ पे स्विंग को देखेंगे तो टेक्निकल कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस पॉइंट क्योंकि ये रेट स्पेंडिंग था यहाँ तक लगा सकते हैं, और हमारा ईएमए जो है ईएमए के पास लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जैसे 1.2 आ रहा है तो मैक्सिमम 1.5 ले सकते हैं सेफली एकदम। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5 का टारगेट है, 2.3% का टारगेट दे दिया। कल ये यहाँ का जो लास्ट टारगेट है टेक्निकल वो दे देगा। नेक्स्ट स्टॉक आप देखोगे तो इन्फोसिस है। अब इन्फोसिस में देखने वाली चीज़ क्या है ना, यहाँ पे हमारा जो एंट्री ट्रिगर तो हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे हम तो ट्रेड ले नहीं सकते। रूल के अकॉर्डिंग हमें करना है क्या है, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब यहाँ पे कल ये ब्रेकआउट करता है, तो इसी लो का हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करके और यहाँ तक के टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे लिए कल का एक अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके ऊपर, और ये हमें 1% का जो है इस पॉइंट का 1% का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है हम यहाँ पे 1.8% का रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक है कोटक।
कोटक बैंक है, कल के डेट में आप देखोगे जैसे हमने सीखा था, कुछ कुछ स्टॉक में ऑलरेडी चल गया, वो इसलिए लाया हूँ ताकि बहुत से लोगों को कमेंट करें कि मार्केट क्लोजिंग के बाद तो सब बता देते भाई, मैं मार्केट क्लोजिंग के बाद नहीं, मार्केट क्लोज हो गया है और ये आगे काम करेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कितना काम करता नहीं करता वो सब आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब ये देखो इस पॉइंट पे क्या है, ये ब्रेकआउट लिया था अपना, इसने क्रॉस पर यहाँ पे किया, तो हमने दो चीज सीखा था, इधर वो यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाए जो कि आया नहीं, इसने पहले ही ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे क्लोजिंग पे, हमारा एंट्री यहाँ पे होगा और आप देखोगे विद इन अ डे इस पार्टिकुलर एरिया से 1% का स्टॉप लॉस, और ये अपने को 2.4%, 1:2.4 जो है टारगेट इसने दे दिया है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास ट्रिगर हुआ है वो हुआ है एलटी। अब देखो एलटी में क्या क्रॉस ओवर क्लियर दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, और ये स्टॉक कल इस पार्टिकुलर जोन से ग्रीन कैंडल बना दे पुल बैक में, तो हमारे लिए ये स्टॉक एक्टिवेट हो जाएगा और इसका टारगेट जो टेक्निकली है इस पॉइंट तक हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेस्ले इंडिया। नेस्ले में आप देखोगे क्या हुआ है, बहुत बढ़िया स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, और कंसोलिडेट करने के बाद एकुमुलेशन होने के बाद एक बहुत बढ़िया डिसेंट ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। अब इस स्टॉक में आप देखोगे इस पार्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होने के बाद, इस पार्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक क्या हुआ है कि क्रॉस ओवर हो गया, अब ये हाई बनाया है और ये आ रहा है रीटेस्ट के लिए। तो दो केस में हमारे यहाँ पे जो है एंट्री प्लान हो सकता है, पहला है अगर ये रीटेस्ट में यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनाए तो, और 1% का स्टॉप लॉस, और इसमें भी हम अपना 2% का मिनिमम टारगेट जो है, ये जैसे यहाँ पे देखो कैप पेंडिंग है तो इस पॉइंट तक का टारगेट समझ सकते हैं, ठीक है। ओएनजीसी देखोगे इसने क्या किया, क्रॉस ओवर किया, अभी इसमें पुल बैक का वेट करेंगे कि इसमें जब ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट होने के बाद ही हम जो है यहाँ पे कुछ पोजीशन जो है अपना प्लान कर सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेज करके। ये सारे जो है यहाँ पे मैं किसी को बाई करना है सेल करना है ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपने स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे स्टॉक्स काम करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर बनता है कुछ तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, दूसरा है एसबीआई लाइव जो है, ये भी ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इस पार्टिकुलर एरिया पे इस पॉइंट पे हमारा क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पर आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमें इस पे स्विंग का एक स्टॉप लॉस प्लान करके इसमें 1:2 का जो टारगेट्स है वो हम ले सकते हैं। तो अब ये देखने वाला बात होगा कि कल ये कैसे कैसे स्टॉक जो है ट्रिगर हो रहे हैं, हमें काम करता है कि नहीं ये सिस्टम, वो पता चलेगा। यहाँ पे देखो श्री राम फाइनेंस, इसने क्या किया, इस पार्टिकुलर एरिया पे ट्रिगर हुआ और ये अभी रिवर्सल आ रहा है, तो ये यहाँ पे कहाँ पे बेस्ट एंट्री हमें मिलेगा, और इस पॉइंट पे अगर हमें मिलता है कहीं पे स्टॉक तो हमें एक छोटा सा रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करते हुए 1% का स्टॉप लॉस, और ये डे हाई तक की आ जाए ना, जहाँ तक आ जाए, अगर पूरे में यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो बढ़िया टारगेट मिलेगा। अगर ये कंटिन्यू करता है ब्रेकआउट कल तो यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को है, इस स्टॉक में हम प्लान कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर एरिया तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आप देखोगे टाटा कंज्यूमर, ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। क्यों हो गया है कि जैसे हमने सीखा था कि ब्रेकआउट क्रॉस ओवर के बाद दो चीज़ हो, ब्रेकआउट हो इधर वो रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे आप देखो कि ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक्टिवेट हो चुका है, इस पर 1:2 का हम रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करेंगे। अब देखो कि 1:1 अगर हम देखेंगे तो इसने आई थिंक आज ही दे दिया है, हाँ आज ही दे दिया है। अब 1:, जब 1:1 मिल चुका है तो हम यहाँ पे ट्रेल करके जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड करके है, ट्रेंड में हम देखोगे ये जो है ना, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे एंट्री ट्रिगर हुआ था, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो दो चीज़ था, इधर ये ब्रेकआउट करे तो आप देखोगे इस पॉइंट पे ट्रेंड का ब्रेकआउट आ गया था इस ग्रीन कैंडल, तो अब यहाँ पे लगेगा कि ये तो फेल हो गया, लेकिन आप देखोगे तो टेक्निकली क्या है कि यहाँ पे आपको कितना 1% का स्टॉप लॉस आ रहा है, इस पार्टिकुलर एरिया पे देखोगे ये इंपॉर्टेंट की जो है ना, और ईएमए आपका यहाँ पे, तो आप क्या करोगे 1.5% लगाओगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2.7% का रिटर्न इसने दिया विथ इन अ डे। तो आप बोलोगे आज तो मार्केट बहुत बुलिश था, ये था इसलिए इसने दे दिया, तो ये तो मैं आज जो जो ट्रिगर हुआ है स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर वो आपके लिए फिल्टर आउट करके लाया हूँ, ठीक है गाइस। इसमें अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर बहुत से स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी सेलिंग के लिए ट्रिगर हुए थे, ठीक है, और वो काफी बढ़िया चल रहे हैं। अब अपोलो हॉस्पिटल देखोगे, यहाँ पे अपने एक ट्रिगर बना था, उसके बाद देखो इसने कैसा मोमेंटम किया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बीपीसीएल, अभी देखो बीपीसीएल में क्या था, हमारा जैसे इस पार्टिकुलर एरिया का स्टॉप लॉस है, एक क्लोजिंग बेसिस पे आया नहीं, तो इसमें क्या है देखो बाइंग का ट्रिगर हो गया, तो ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक हो गया, ठीक है। तो कई कई स्टॉक फेल भी होता है नो डाउट, इसमें ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक ही आपके जो है चल जाएंगे, फेल भी होते हैं, तो जो फेल होता है उसमें स्टॉप लॉस लेना है और करना है, क्योंकि डिसिप्लिन
के साथ रहोगे तो ही पैसा बनता है, अदरवाइज तो पैसा बनने का कोई चांस ही नहीं। अब यहाँ पे गाइस देखो, ये ग्रासिम है ना, अब सॉरी आइचर मोटर देखो, जिस दिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी पोस्ट किया था और आपने इस पे काम किया होगा, तो क्या हुआ था, क्रॉस ओवर होने के बाद इधर ब्रेकआउट या रीटेस्ट, आप देखो रीटेस्ट कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर एरिया पे है। तो हमारा एंट्री क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया पे बन गया। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, इस पॉइंट के नीचे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आया आइचर मोटर, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, स्टॉप लॉस एग्जिट, फिर यहाँ पे हमारा री एंट्री, और इसने देखो क्या गजब का ब्लास्ट किया है भाई, सेम डे पे 8%, 10%। आप लकी हो, जैसे मैंने वीडियो में बताया हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि ट्रेंड में एक दिन एंट्री मिला तो जाओ एनालिसिस कर लो। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स मिलते हैं बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। जैसे एससीएल में देखो आया था, इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया क्रॉस ओवर को, तो डायरेक्ट एंट्री एक ही दिन में टारगेट आपको दे दिया 1/2। तो फॉलो करने पे पैसा बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अब यहाँ पे देखो सेल ट्रिगर हुआ, देखिए जब सेल ट्रिगर हुआ तो आपको क्या है, इधर वो ब्रेकआउट करें या तो इस पॉइंट से रिजेक्शन ले। कोई रिजेक्शन यहाँ पे नहीं मिला इस पॉइंट से, रेड कैंडल बना, बट यहाँ पे देखो इसी पॉइंट पर सपोर्ट था, तो ये इधर क्या करता, ब्रेक डाउन कर देता, और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता, तो हमारा जो है एंट्री ट्रिगर होता। तो मैं आपके लिए और इजी कर दूँ, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा हर दिन वीडियो को पोस्ट करूँ और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, और मैं यहाँ पे वॉचलिस्ट बना दूँ, जैसे 2 दिन है। अब हम इसको कल के वीडियो पे देखेंगे इसमें से कितना एक्टिवेट हुआ है और क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, किसका स्टॉप लॉस है, किसका टारगेट है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज रियली पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखना है तो मैं आगे भी इस पे हर दिन जो है वीडियो पोस्ट करने का कोशिश करूंगा। और डेली ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो है स्टॉक सिलेक्शन, ये आपको रात को 9 बजे के आसपास जो है वीडियो पोस्ट हो जाएगा। डेली 9 o'clock जो रहेगा स्विंग ट्रेडिंग का, वो आपको पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और ऑल दी बेस्ट फॉर दी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। दिस टू बार को मैनेज करिए, ठीक है। थैंक यू।